नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ पर सज रहा बद्रीनाथ आज होंगे 6 महीने के लिए कपाट बंद। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट आज शनिवार को दोपहर 3:35 पर शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं, जिसको लेकर बद्रीनाथ धाम को गेंदे के फूलों से सजा जा रहा है। साथ ही बाबा बद्री विशाल के दर्शन को हजारों की संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि 4 धामों में केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट पहले ही हो चुके हैं बंद। अब आज दोपहर तकरीबन 3:35 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट भी रीति रिवाज के साथ बंद किए जाएंगे। आइए देखते हैं क्या है बद्रीनाथ की महिमा। नमस्कार दोस्तों, आइए हम जानते हैं बद्रीनाथ धाम के इतिहास के बारे में। भारत के उत्तर में हिमालय की बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसा पवित्र धाम बद्रीनाथ समस्त हिंदू जाति के लिए परम पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थान है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार बद्रीनाथ की यात्रा के बिना सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी है। अब से कुछ समय पहले यहाँ की यात्रा बहुत कठिन थी, लेकिन अब सड़क बन जाने के कारण यहाँ तक पहुँचने में बहुत सुविधा हो गई है। वाहनों द्वारा यहाँ तक सुगमता से पहुँचा जा सकता है। धार्मिक आस्था और श्रद्धा के कारण श्रद्धालु यहाँ निरंतर पहुँचते रहते हैं। केवल धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, बल्कि सैलानियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी बद्रीनाथ एक मनोरम स्थल है। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 3122 मीटर की ऊंचाई पर लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा के संगम स्थल के समीप यह पुण्य भूमि स्थित है। इस स्थान पर कभी बेर या बदरी की बेशुमार झाड़ियाँ थी, इसलिए इसे बदरी वन भी कहा जाता रहा है। यहाँ गर्म ठंडे पानी के स्रोत भी हैं। शंकराचार्य के समय से इसे बद्रीनाथ कहा जाता है। व्यास मुनि का जन्म भी बदरी वन में हुआ, यही उनका आश्रम भी था, इसलिए वेद व्यास को बादरायण भी कहा जाता है। इसी आधार पर मुख्य मंदिर का नाम भी बद्रीनाथ पड़ा। भारतीय संतों और महात्माओं ने उत्तराखंड की इस धरती को देवताओं और प्रकृति का मिलन स्थान माना है। कहा जाता है कि आदि युग में नर और नारायण ने, त्रेता युग में भगवान राम ने, द्वापर युग में वेद व्यास ने तथा कलयुग में शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में धर्म और संस्कृति के सूत्र पिरोए। बौद्ध धर्म की स्थापना के बाद चीन ने भारत पर आक्रमण किया तथा बद्रीनाथ को नष्ट भ्रष्ट कर वहां स्थापित विष्णु मूर्ति को नारद कुंड में डाल दिया। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के क्रम में उस प्रतिमा को उस कुंड से निकालकर गरुड़ गुफा में स्थापित किया। चंद्रवंशी गढ़वाल नरेश ने यहाँ मंदिर निर्माण कराया। उस मंदिर पर इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने सोने का शिखर चढ़ाया। तभी से यह तीर्थ भावात्मकता का आधार बना। दक्षिण के केरल के नबुंदरीपाद रावल ब्राह्मण ही इस प्रतिमा को छू सकते हैं तथा जगन्नाथपुरी उड़ीसा के तांबे के कड़े बद्रीनाथ में चढ़ाए बिना भारत की तीर्थ यात्रा पूरी नहीं होती है। बद्री का आश्रम में वास करने वाले विष्णु रूप हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी जी यहाँ भोजन पकाती हैं और नारायण जी परोसते हैं। अतः सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग एक पात में बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। यात्रा और धार्मिक दृष्टि से बद्रीनाथ का विशेष महत्व इसलिए भी है कि यह भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र है। इसकी स्थापना सतयुग में हुई। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य की दिव्यता के साथ साथ आध्यात्मिक शांति भी मिलती है। यहाँ पूजा अर्चना एवं दर्शन करके मानव पुनर्जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। बद्रीनाथ में नर और नारायण नाम के 2 पर्वत शिखर हैं। इनके बीच पठारी स्थल पर यहाँ का मुख्य मंदिर स्थित है। मंदिर की पृष्ठभूमि में ऊंची नीलकंठ की चोटी बर्फ से ढकी हुई दृष्टिगोचर होती है। बद्रीनाथ विष्णु का धाम है। मंदिर अलकनंदा के दाहिने तट पर स्थित है। पत्थरों से बने मंदिर की ऊंचाई लगभग 15 मीटर है, जिसके ऊपर 3 स्वर्ण कलश चमकते रहते हैं। मंदिर नारायण पर्वत की तलहटी पर अवस्थित है। इसका रंगीन बाहरी द्वार सिंह द्वार कहलाता है। इसकी सुंदरता एवं भव्यता देखने योग्य है। मुख्य मंदिर के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में गरुड़, हनुमान और लक्ष्मी जी के छोटे छोटे मंदिर स्थापित हैं। ये मंदिर प्रांगण के अंदर ही चारों ओर स्थित है।
दूसरे भाग में श्री बद्रीनारायण अर्थात विष्णु जी की काले पत्थर से निर्मित चतुर्भुजी प्रतिमा है। इनके मस्तक पर एक बड़ा हीरा जड़ा हुआ है। इनके अगल बगल में नर नारायण, कुबेर, उद्धव एवं नारद की मूर्तियां स्थापित है। यही मुख्य वेदी है जिसकी पूजा अर्चना एवं दर्शन करके मानव पुनर्जन्म के बंधनों से छूट जाता है। इसी प्रकार की विशेष जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा चैनल। वहीं आपको बता दें कि धाम में ठंड भी पड़ गई है। रात्रि के समय धाम का तापमान -3 डिग्री तक चला जा रहा है, जिस कारण आज बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और पुनः 6 महीने के लिए बाद कपाट ओपन किए जाएंगे। आपको बता दें कि सज रहा था बद्रीनाथ, उस वक्त सज रहा जब 6 महीने के लिए कपाट बंद होने के लिए बद्रीनाथ के कपाट बंद किए जाएंगे।